या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि में या किसी भी व्रत में, उपवास में, नवरात्रि जो 4 होती हैं, 2 प्रागट्य और 2 गुप्त, उनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि जो माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, उनको मासिक धर्म आ जाए तो वह व्रत क्या भंग हो जाता है, या सूतक पातक हो जाए, या संतान हो जाए तो व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हमने खाना खा लिया है पूजन में, या नवरात्रि व्रत रहते समय उपवास हमारा खंडित हो गया है, तरह तरह से हमारी समस्या खड़ी रहती हैं, तो क्या हमें यह व्रत कैसे लगेगा अगर हम व्रत कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए, सूतक और मासिक धर्म, अगर शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना अति आवश्यक है। परंतु अगर आपके पास ऐसी समस्या आ जाती है कि मासिक धर्म आ जाता है, तो आप व्रत रह सकते हैं और व्रत में पूजन नहीं कर सकते भगवती का। आप अपने घर में किसी भी से, अपने पति देव से या अपने किसी घर में बहन बेटी से उसका पूजन करा सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर मान लीजिए हम पूजन कर रहे हैं, पूजन करते समय ही 1 दिन 2 दिन का हमने पूजन कर लिया और बीच में किसी प्रकार की सूतक आ गया, कोई हमारे परिवार में कोई ख़त्म हो गया है, समाज में, परिवार में, तो क्या करना चाहिए। तो उस समय अगर आपने कलश रख दिया है, पूजन कर लिया है, 1-2 दिन हो गए हैं, तो आपको अपने पूजन व्रत करना है। ना उनके यहाँ खाना खाना है, न उनके यहाँ जाना है, अपने व्रत करना है, पर उसमें दान भी नहीं देना। आपको अपने कलश दीपक का ध्यान रखना है, व्रत करने के बाद आपको दान देना है, तब आपको जाना है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब बात आती है कि क्या नाम है, मान लीजिए हम सूतक के समय हमारा अनुष्ठान भंग हो गया, हम नहीं ध्यान दे पाए, हम किसी के यहाँ चले ही गए, या हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाए, ब्रह्मचर्य हमारा स्खलन हो गया, या हम क्या किए कि नवरात्रि के समय जो सूतक पातक है उस समय, या नवरात्रि के समय हम पूजन करते समय भूल गए और हमने क्या किया, भोजन को ग्रहण कर लिया। इस अव्यवस्था में हम क्या समाधान करें, क्या हमें करना चाहिए अगर ऐसी समस्या आ जाती है। तो उसके लिए निर्णय सिंधु कहता है, प्रमादीनि व्रत भंगे दिनत्रयमुपोष्यम क्षौरम कृत्वा पुनर्व्रतम कुर्यात्। मतलब क्षौर कृत्वा और व्रत भंग हो गया है तो आपको 3 दिन तक उपवास रहना है। अगर व्रत आपको भंग हो गया, 3 दिन तक क्या करना है, लगातार उपवास करना है और गायत्री का जप करना है, गुरु मंत्र का, और उसका प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित करने के बाद आपको उसका हवन करना है। हवन करने के बाद जो भी आप व्रत कर रहे थे, जो दोष लगा था, वह पुनः आपको उस व्रत का, आपको गायत्री के पुनश्चरण करने से, गायत्री का जप करने से उसका पूर्ण फल मिल जाएगा। तो आपको स्पष्ट हो गया कि अगर आपका बीच में व्रत खंडित हो जाता है ब्रह्मचर्य से, या कहीं सूतक पातक से, या किसी प्रकार से भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो आपको गायत्री का जप करना चाहिए, 3 दिन तक व्रत रहना चाहिए। इस करने से यहाँ तक के क्षौर कर्म का भी इसमें वर्णन मिलता है। तो इसलिए यह मुझे लगता है, आशा है, पूर्ण विश्वास है कि यह आपका मासिक धर्म का भी जुड़ा और सूतक पातक के भी विषय में आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सूतक पातक भी अगर आपके यहाँ ऐसी समस्या आ जाती है, अगर बीच में अनुष्ठान में आ जाता है, तो आपको व्रत पूर्ण करना है, इसके बाद वहाँ जाना है। तब तक आप दान भी नहीं दे सकते। अगर आपके यहाँ सूतक पातक है, उसके बाद आपको दान देना है, पर आपको पूजन विधि अपनी पूर्ण करना है। अगर बीच में ऐसा कोई समस्या आ जाती है आपके मासिक धर्म का, तो आप पूजन नहीं कर सकते, आप व्रत करते रहें, किसी से पूजन अपने घर परिवार में कराएं। इस तरह से यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हमने बताया। आप चैनल में नए आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक तक शेयर करें। जय माई की, जय दु संस्कृतम, जय दु भारत।